सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज सोनीपत के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड अहंकार और अग्निपथ योजना के विरोध में होने वाली हल्ला बोल रैली के लिए सोनीपत जिले के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों को परखा, जिम्मेदारियां सौंपी और सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश था, लेकिन दुख की बात है कि बीजेपी जेजेपी सरकार इसे रिकॉर्ड बेरोजगारी वाला प्रदेश बना दिया है। सोनीपत में अगर रेल कोच फैक्ट्री और भिवानी रोहतक व हिसार के बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो न केवल लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता, उद्योग पनपते, अपितु यह हरियाणा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता। रेल कोच फैक्ट्री महम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल देता। इनके बनने से काफी हद तक हरियाणा में बेरोजगारी को खत्म करने में सहायता मिलती। उन्होंने कहा कि दुख और हैरानी की बात यह है कि इस सरकार का सोनीपत के विकास के प्रति भेदभाव वाला रवैया रहा है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने चिट्ठी लिख लिख कर हमारे द्वारा मंजूर शुदा प्रोजेक्ट कैंसिल कराए। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने NHAI को नवंबर 2018 में चिट्ठी लिखकर सोनीपत बाईपास समेत यूपी बॉर्डर घेवरा, सोनीपत, खरखोदा, सांपला, झज्जर, दादरी, बाडरा, लोहारू राजस्थान बॉर्डर NH 334B को निरस्त डिनोटिफाई करने की मांग की थी, लेकिन नितिन गडकरी जी की वजह से यह कैंसिल नहीं हो पाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें बताया कि सोनीपत को नेशनल हाईवे और बाईपास की जरूरत है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने इलाके ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास ठप कर दिया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते नशाखोरी बढ़ रही है। नशा बढ़ने से अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। नशाखोरी के चुगल में फंसकर लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी का इलाज कराने में ही सारी जमा पूंजी लूट जा रही है। भाजपा सरकार ने अनाप शनाप टैक्स लगाकर इलाज भी महंगा कर दिया है। रहने खाने से लेकर दवा इलाज तक सब कुछ महंगाई की आंच में झुलस रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जजपा सरकार में शराब के ठेके तेजी से खुल रहे हैं और स्कूल धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा जजपा को हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में ठेके खुलवाने के लिए और स्कूलों को बंद करने के लिए वोट नहीं दिया था। स्कूल बंद करने पर झूठे आंकड़े देकर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शिक्षा महकमे का आदेश और विधानसभा में सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि बाकायदा लिस्ट जारी करके 301 सरकारी स्कूलों पर ताले जड़े गए हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने कोई भी स्कूल बंद नहीं किया। अब या तो विधानसभा में सरकार झूठ बोल रही है या फिर पत्रकार वार्ता में झूठ बोला जा रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हरियाणा में 1100 से ज्यादा स्कूल खोले और करीब 2200 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया गया। इस दौरान उन्होंने हुड्डा सरकार में बनाए गए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल व IIM, IIT के बारे में आंकड़े विस्तार से बताए। उन्होंने बताया कि इन तमाम संस्थानों में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई, जबकि भाजपा जजपा सरकार ने एक ही गांव व आसपास के गांवों में चलने वाले हजारों स्कूलों को मर्ज कर 38,476 खाली पड़े टीचर्स के पदों में से लगभग 25,000 पदों को बिना किसी भर्ती के हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का हब बनाया, लेकिन पिछले 8 साल में बीजेपी जेजेपी ने हर पैमाने पर नंबर 1 रहे हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशे, चिट्टे, शराब का हब बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अग्निपथ योजना न तो देश के हित में है और न ही सेना के और न ही युवाओं के भविष्य के हित में है। इसके दुष्प्रभावों का सबसे बड़ा खामियाजा हरियाणा के युवाओं को उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में हरियाणा से करीब 5000 युवाओं की सेना में पक्की भर्ती हुई थी, लेकिन इस योजना के बाद अब हरियाणा से होने वाली करीब 5000 पक्की भर्ती घटकर सिर्फ 963 रह जाएंगी। इसमें भी 4 साल बाद सिर्फ 240 अग्निवीरों को ही पक्का किया जाएगा।
और 722 अग्निवीरों को सरकार नौकरी से बाहर कर देगी। इस तरह अग्निपथ योजना हरियाणा समेत पूरे देश के युवाओं पर दोहरी चोट करेगी। इस अवसर पर जगत महान न्यूज से बात करते हुए सुरेंद्र पवार सहित सभी विधायकों और नेताओं ने 4 तारीख को रामलीला ग्राउंड में होने वाली रैली में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी भीड़ जुटने की बात कही। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव, सोनाली फोगाट की मौत, अन्य मुद्दों पर सरकार की गहरी चोट की। वह इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ये रामलीला ग्राउंड में रैली की जा रही है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा अग्निपथ। इन 3 बातों के विरोध में जो बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, और हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इसी प्रकार से महंगाई, आज कमर तोड़ महंगाई, हर घर का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ है। और तीसरा अग्निपथ योजना, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हरियाणा प्रदेश के युवा हैं, जहां 5000 की पक्की भर्ती होती थी फौज में। अब इस योजना के बाद जो हमारे कोटा आया है ऑल इंडिया क्लॉज के अंतर्गत, वो 914 अग्निवीर, जिसमें से केवल 240 पक्के होंगे। कहाँ 5000 पक्की भर्ती होती थी, कहाँ 240 पे आगे बात। तो इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है और इस रैली को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और एक रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी हरियाणा से रहेगी। पार्टी किसने छोड़ी है राष्ट्रीय स्तर पर। आप साथ में हमसे ये भी सवाल पूछो जिन्होंने पार्टी में जो शामिल हुए हैं प्रदेश में। मैं धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में बीजेपी और जेजेपी मुख्य तौर से छोड़कर 12 पूर्व विधायक और भी कई गुना अधिक सीनियर पदाधिकारी जो बीजेपी जेजेपी में थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आज 64 पदाधिकारी गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए इस्तीफा देकर। जो देखिए, मैंने जैसे कहा कि हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जी। हरियाणा प्रदेश में 12 पूर्व विधायक इस 1-1.5 महीने में, मैं इसीलिए आपकी जानकारी में ला रहा हूँ कि ना तो चुनाव हरियाणा में अभी 2 साल तक, ना ही हरियाणा इतना बड़ा प्रदेश है, 90 विधानसभाओं का प्रदेश है, 12 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये प्रतीक इस बात का है कि हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। जो कांग्रेस आशीष नेतृत्व ने जो हरियाणा में जिस प्रकार से हुड्डा साहब में विश्वास व्यक्त किया, और चौधरी उदय भान जी एक ज़मीनी हमारे कद्दावर नेता, उनको जो कमान दी, उसके बाद से ये जो कांग्रेस के अंदर लगातार ज्वाइनिंग चल रही है हरियाणा प्रदेश में, मैं मानता हूँ ये प्रदेश की आज की क्या धरातल की परिस्थिति है उसको ये दिखाता है। आज एक ड्रग के मामले में एक सर्वे आया, आपने भी देखा होगा, और वो भारत सरकार का सर्वे, उसमें ड्रग रिलेटेड डेथ, ड्रग रिलेटेड सुसाइड, हरियाणा देश में पंजाब से नंबर 1 आगे आ गया, देश में नंबर 1 पे पहुँच गया। जो स्वर्गीय सोनाली फोगाट है, उनकी जो डॉटर है, उनकी बेटी है, एक टीनेजर है, आज वो एक बात आगे कहती हैं सामने आके कि सीबीआई जांच हो और इसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो। तो ये मैं समझता हूँ कि राजधर्म यही है कि इसके पीछे कौन कौन थे, तो सारी बात सामने आए, सीबीआई जांच हो, ताकि जो भी दोषी हो वो कानून के दायरे में उन पर कार्रवाई हो। अभी तक मगर इस पर कोई सरकार ने चिट्ठी लिखने की बात तो मैंने सुनी है, लेकिन कोई जब तक सीबीआई की जांच की कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं होती तब तक उसको हम सही। इसका रोड मैप यही है, आप जो आज मैंने एक बात करी, हमारी लाट जोली में इंडस्ट्रियल एरिया, रेल कोच फैक्ट्री, हमारा रोड मैप, ये IMT, ये जो मारुति 2013 में बात हुई थी, IMT 2011 की 10 की ये ज़मीन एक्विजिशन है 12 तक पूरी एक्वायर, आपको पता आपके सामने, और मुख्यमंत्री जी ने तो मना कर दिया, खट्टर साहब ने, कोई एक्वायर ही नहीं करेंगे। इस अवसर पर पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, विधायक जगबीर मलिक, विधायक जयवीर वाल्मीकि, विधायक सुरेंद्र पवार, विधायक इंदुराज नरवाल, विधायक बलबीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक जयतीरथ दहिया, पूर्व विधायक सुखबीर परमाणा, सोनीपत मेयर निखिल मदान, जितेंद्र हुड्डा, कपूर नरवाल, सुरेंद्र दहिया, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र चिकारा, विजेंद्र आंतिल, प्रेम अत्री, भगत सिंह, कर्नल रोहित, अशोक सुरहा, सुनील कटारिया, राजकुमार कटारिया, अभय दहिया, ललित पवार,
अमनदीप, मनोज रिढ़ाऊ, रवि दहिया, संजीव दहिया, जयवीर आंतिल, जोगिंदर दहिया, कमल हसीजा, भलेराम जांगड़ा, रामकरण जांगड़ा, सतबीर आंतिल, प्रेम हसनपुर, अनिल मुरथल, चांद प्रधान, जितेंद्र जांगड़ा, अनमोल राणा, कुलदीप पहलवान, हरिप्रकाश मंडल, गुल्लू रापड़िया, जसपाल आंतिल, सत्यप्रकाश शर्मा, कुलदीप वत्स, कुलदीप गंगाणा, बंसी वाल्मीकि, नीरज देसवाल, विजय देसवाल, विजेंद्र देसवाल, अनिल निम्बड़िया, ओमवीर दहिया, संदीप मलिक, रमेश हुड्डा, कंवर खत्री, कंवर भावड़, राजमल चहल, रवि इंदौरा, जंगशेर नूरनखेड़ा, संजय खत्री, पुनीत राणा, अनिल गोड, मुकेश तायल, इंदर खोखर, रणदीप दहिया, रणदीप खोखर, देवेंद्र शर्मा, सुरेश जोगी, दुष्यंत लठवाल, कुलदीप देसवाल, राकेश नरवाल, बबला बड़वासनी, रणबीर, महाशय आनंद, नैन, सरदार इंद्रजीत, सुनहरा जांगड़ा, सतपाल धानक, राजा भाई धानक, ऋतुराज प्रधान, शमशेर सिलाना, सतीश चेयरमैन, हरेंद्र सैनी, मनीष सैनी, विजेंद्र गर्ग, पवन गर्ग, प्रेम प्रकाश गुप्ता, दिनेश हुड्डा, कृष्ण मलिक, सुरेश भारद्वाज, अमित मंडल, जसपाल खेवड़ा, संजय खेवड़ा, जितेंद्र वर्मा, अनूप मलिक, प्रमेंद्र जोली, दयानंद वाल्मीकि, रवि मेहरा, नरेंद्र गोयल, सूरज जैन, विजेंद्र गर्ग, जोगेंद्र सिट्टावली, नरेश अरोड़ा, अर्जुन दहिया, महावीर बंजारा, राजेश कौशिक, सतीश कौशिक, कुलबीर सरहुआ, हवा सिंह ठेकेदार, शिलू राठी, अमित आर्य, भारत भूषण राजपाल त्यागी, प्रमोद भोजी, प्रदीप त्यागी, शीला अंतिल, संतोष गुलिया, नीलम बाल्यान, रेखा राणा, कमला मलिक, कमलेश पांचाल, निर्मला पांचाल, कलावती पांचाल, रजनी किराड़, मंजू मलिक, प्रेमवती, राजबाला दलाल, सुषमा पार्षद, संतोष काद्यान, कृष्णा प्रजापत, कृष्णा बुमरा, पवन सैनी, पूनम राठी, मीना धनखड़, रीना मलिक, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल सभी सदस्य मौजूद रहे। आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में ये हुआ है और 4 तारीख की जो कांग्रेस की रैली है रामलीला ग्राउंड में उसके लिए लोगों को इन्विटेशन देने के लिए आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। 4 तारीख को एक रिकॉर्ड तोड़ रैली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में होगी, क्योंकि आज पूरे देश में और प्रदेश में हर वर्ग दुखी है। बहुत बड़ी विशाल रैली होगी, ये दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इतनी बड़ी रैली कभी भी नहीं हुई और उससे ज़्यादा ही लोग पहुँचेंगे। जो एस्टिमेट लगाया है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उससे ज़्यादा ही लोग, सोनीपत से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचेंगे। मैंने मंच के माध्यम से भी बताया था, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हल्का प्रवक्ता किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैं सबसे जूनियर विधायक हूँ, जो हमारे बड़े विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, जैसा भी इनका आदेश होगा और जो भी होगा हल्का प्रवक्ता किसी से पीछे नहीं रहेगा, सबसे आगे प्रवक्ता हल्का मिलेगा। अगर रात को भी कहनी फलानी जरूरत पड़ी, रात को भी हल्का प्रवक्ता रामलीला मैदान में पहुँचेगा। कि मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखा जाएगा और बहुत लोगों में जोश है और बीजेपी के खिलाफ नफरत है, इसलिए रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी है। आज की जो मीटिंग थी ये ठीक है, एमपी साहब ने जायज़ा लिया है भाई लोगों में कितना उत्साह है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सोनीपत जिला जैसे तिरंगा यात्रा में यानी पूरे प्रदेश में हो रहा था, तो इस रैली में सबसे बड़ी हाजिरी होगी तो सोनीपत जिले की होगी, सभी हल्कों से 6 के 6। 4 तारीख को रामलीला मैदान में आप देखना सबसे ज़्यादा सोनीपत के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सम्मानित महिलाएं वहां पहुंचेंगी, क्योंकि एक लोगों में इस भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की प्रदेश की जो सरकार है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ एक रोष है, सही मायने में एक जन आक्रोश है। ना बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें, किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, कर्मचारी की बात करें, हर जगह इन्होंने लूटने का और झूठ बोल कर जो वोट हथियाने का काम किया है, उसकी पोल खोलने का काम वहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारे बहुत ही हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सोनीपत से मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से
इतने आदमी पहुंचेंगे। एक तो सोनीपत दिल्ली के नज़दीक है और दूसरा हमारी एक अहम जिम्मेदारी है कि हम रामलीला मैदान को खचाखच भरने का काम करें और ये भारतीय जनता पार्टी की कफन में कील का काम हमारी ये 4 तारीख की रैली करेगी। ये निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये हमारे जिला सोनीपत में 282 हमारे कार्यकर्ता जिला के ST सेल के, हमारी सबसे बात हुई कम से कम भी दलित समाज की मेरी कमेटी के 1000 आदमी जिला सोनीपत पहुँचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी हुई, जिन नारों के साथ ये पार्टी सत्ता में आई थी, और ख़ास तौर पर देश का युवा जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई थी, वो घोर निराशा का शिकार है। मध्यम वर्ग, किसान, कमेरा, गरीब आज महंगाई की मार से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की शैली है उसके खिलाफ आक्रोश है, तो 4 तारीख की जो रैली दिल्ली में होने जा रही है वो अपने आप में एक संकेत बन के आएगी कि देश और प्रदेश बदलाव चाहते हैं। बदलाव की तैयार क्या आप कह सकते हैं कि 4 तारीख से बदलाव की शुरुआत होने वाली है? हाँ, 4 तारीख से देश के अंदर एक नए आंदोलन की और एक नई घड़ी का सूत्रपात होगा जो बदलाव की घड़ी। राई हल्के से जी कम से कम देखो हमने 1500 का बोला है और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग राई हल्के से पहुंचेंगे रैली में 4 तारीख को। महान न्यूज के लिए सोनीपत से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।